वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। ओके, ऑल राइट, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई भी उपाय चाहिए, चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए, इसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके काम अटके हुए हैं, आपको लग रहा है प्रमोशन अटका है, ये वो ये कोई ब्लैक मैजिक है या कोई ब्लॉकेजेस है, इसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, आहा आहा आहा, किंग ऑफ पेंटिकल, क्या बात है। आई रियली लाइक दिस कार्ड। somebody who is extremely wise, कोई बहुत समझदार इंसान, समझदार आम का अचार। वाह वाह वाह, क्या बात है। ओके, इस कार्ड को आना ही था। 6 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल विद 7 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, किंग ऑफ पेंटिकल से 7 ऑफ पेंटिकल या 7 ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ पेंटिकल। चलिए देखते हैं, देखते हैं। तेल देखो, तेल की धार देखो, क्या हो रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल ही पेंटिकल, पेंटिकल मतलब पैसा ही पैसा। लेकिन ये मुझे भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के पास वो कहते हैं ना कि फर्श से अर्श तक ले जाना, मतलब नीचे से ऊंचाई तक जाना, ठीक है, ज़िंदगी में। और एक होता है अर्श से फर्श तक आ जाना, ऊंचाई से नीचे धड़ाम गिर पड़ना, ठीक है। 8 की एनर्जी मुझे लग रही है फ्रेंड्स। बहुत मेहनत, बहुत सारी हार्श एनर्जी, थर्ड पार्टी एनर्जी। 3 ऑफ पेंटिकल आ गया है, विदाउट एनी बैलेंस, एंड 3 ऑफ वॉन्ड, अगेन 3, थर्ड पार्टी। भाई भाई भाई, क्या चल रहा है तुमसे। चलो देखें। एंड द मून, फिर से थर्ड पार्टी। ये प्रभु जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ। ये क्या हुआ। चलिए देखें, एक कार्ड और लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट। वन मोर कार्ड एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी, थैंक यू। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए फ्रेंड्स, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, फिर से आ गया है 8। जस्टिस, आहा आहा, चलो कुछ तो अच्छा हुआ ज़िंदगी में फ्रेंड्स। ओके, ऑल राइट फ्रेंड्स, ऐसा है, देयर इज समबडी, मतलब समबडी, ये कोई एक व्यक्ति है या अनेक है। एक अनेक, एक चिड़िया, अनेक चिड़िया। ये कुछ लोग हैं भाई जो बहुत उड़ते हैं हवा में, जो हवा में ही उड़ते रहते हैं, जिनका रियलिटी से कोई मतलब, चिड़ियाओं की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, जस्ट इट वाज जस्ट अ जोक, बट या उड़ना उड़ना। ओके, दे डोंट वांट टू गेट बैक टू मदर अर्थ। ज़मीन की बातें नहीं करते, ये लोग उड़ते रहते हैं। और ये आपकी कुछ लोग हैं भाई, कम से कम 3 लोग हैं, 3 से 6 लोग भी हो सकते हैं। ये आपकी बुराइयां बहुत कर रहे हैं, ठीक है, ये आपकी बुराइयां कर रहे हैं। दे आर नॉट टॉकिंग नाइसली अबाउट यू। ये वो लोग हैं जो दुनिया की हर चीज़ पे दूसरों की बुराइयां कर रहे होते हैं। मतलब लिटरली आप इनको कुछ भी अच्छे से अच्छा करके दे दो तो भी ये बुराई ही करेंगे। इनके अंदर कोई और कंटेंट मुझे नज़र आ नहीं रहा है। और ये अकेलेपन से जूझ रहे हैं, ये मिल करके बहुत कुछ कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अंडर ये जो होली पे, लास्ट होली पे रेड मून, लाल मून, चंद्रमा वाला जो एक इवेंट हुआ था, इन्होंने अंडर द मून, इन्होंने मून के नीचे बैठ करके, चंद्रमा के नीचे बैठ करके बहुत सारे रिचुअल्स किए हैं अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ। बट यू नो व्हाट, इन्होंने जितनी भी बैड एनर्जी, अगर किसी ने कोई बुरी एनर्जी आपकी तरफ भेजी है तो वो सारी की सारी एनर्जी इन्हीं के ऊपर वापस चली गई है। बधाई हो, बधाई बधाई बधाई। Please write in the comment box, all the wrong and bad things or intentions has gone back on the sender. Congratulations friends. Yes, it's true. वापस चला गया। इन्होंने बहुत सारे, इस वाली होली पे आपके ऊपर बहुत सारे रिचुअल्स हुए थे। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है, इसके कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है। और मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्गली फील हो रहा है मुझे। इन्होंने अंडर द मून आपके लिए, बहुत सारे लोगों ने लव स्पेल्स किए हैं, बहुत सारे लोगों के लव स्पेल्स हुए हैं। कम बैक, कोई एक्स, आपका कोई एक्स है जो आपको पुकार रहा है, दोबारा गाना गा रहा है, तुम पुकार लो तुम्हारा इंतज़ार है। अच्छा गाना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाना है। लेकिन भैया ऐसा है कि जब सीधे से काम हो सकता है तो ये लोग ज़बरदस्ती, पता है पुराने ज़माने वाले, या एक ज़माने में ऐसा कहा जाता था, एक ये कहावत है ना कि उंगली, सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी कर लो। ये लोग तो आजकल के काम शुरू ही टेढ़ी उंगली से करते हैं। भाई जब खुद के इंटेंशन अपने रिलेशन के लिए सही नहीं है, जब आप लोगों को लगता ही है कि टेढ़े काम करने से ही काम होंगे, तो फिर रिजल्ट भी टेढ़ा ही होगा। बेसिकली तो असली चीज़ तो इंटेंशन होती है, जिस इंटेंशन से जो किया जाएगा उसका अंत का जो एंड जो रिजल्ट है वो तो यही होने वाला है फिर। आय हाय, ये लोग काफ़ी बुराइयां कर रहे हैं आपकी, ठीक है। ये इस व्यक्ति को लव हेट रिलेशनशिप लग रही है मुझे, इसको आपसे प्यार है। एक मिनट, मुझे क्लैरिफायर चाहिए फ्रेंड्स। प्यार तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, मुझे आधिपत्य फील हो रहा है। 1 सेकेंड, आई वांट टू सी। आधिपत्य मतलब ओके, नहीं बहुत सारे कार्ड्स आ गए, आई वांट टू रीशफल फ्रेंड्स। क्या हो रहा है, क्या प्यार है फ्रेंड? नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल नहीं है भाई। एंड एंड ऑफ द डेक इज डेविल। ऑफ कोर्स प्यार नहीं है, लस्ट है, अट्रैक्शन है, ठीक है। कंट्रोलिंग इश्यूज हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड डेविल एंड 4 ऑफ पेंटिकल। कंट्रोल इश्यूज है फ्रेंड्स, कंजूसी वाले इश्यूज हैं। दे डोंट वांट यू टू बी शेयर्ड विद समवन एल्स। वो आपको किसी और से शेयर नहीं करना चाहते। मतलब ठीक है, मतलब कोई हमेशा रिलेशनशिप्स 1 to 1 ही होती है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि मेरी पत्नी तुम्हारी भी पत्नी है। अजीब एग्जाम्पल है, इग्नोर। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन इवन मतलब आप कोई ऑफिस ज्वाइन करो, अपने लिए इंडिपेंडेंट हो जाओ, यू नो। ये आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी या कुछ रिलैक्स वाला एक जो फीलिंग होती है ना, एक मतलब एक शांतिपूर्वक अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वेरी लस्टी पर्सन, ठीक है। ये आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, आपको अकेला कर देना चाहते हैं। सो यू डोंट हैव अदर पर्सन टू गो। कोई व्यक्ति, मतलब मैं किसी रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। मतलब अगर आप उनके साथ हो तो आप अपने माता पिता को भी भूल जाओ, अपने बच्चों को भी भूल जाओ, अपने भाई बहन तो गिनती में ही नहीं आते, दोस्त तो मतलब आउट, बिल्कुल वैनिश, इरेज्ड। दोस्तों का नाम लिया, ओहो मेरे होते हुए तुम और तुम्हारे दोस्त, सवाल ही नहीं उठता। दोस्त तो दुश्मन है इनकी नज़र में। यस, very extremely, you know, 4 of Pentacle, 8 of Pentacle and Devil। हे प्रभु, इन्होंने जो भी मेहनत की है ना ज़िंदगी में, सिर्फ कंजूसी दिखाने में और बदतमीज़ी करने में करी है। एंड दिस इज़ अ पर्सन हु डिड सम काइंड ऑफ, इन्होंने स्पेल किए हैं बहुत ज़्यादा अंडर द मून। या तो लास्ट वाले मतलब पूर्णिमा पे इन्होंने बहुत सारे स्पेल किए हैं, या आने वाले पूर्णिमा पे या अमावस्या पे ये बहुत सारे स्पेल करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई उपाय चाहिए या रीडिंग चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्टली कॉल ना करें, कॉल्स नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने किसी एंटिटी को भी आपके अराउंड भेजा होगा। यस, किसी एंटिटी को या किसी थर्ड पर्सन को जिसे आप नहीं जानते, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, उसको आपके ऊपर नज़र रखने के लिए बिठा दिया गया है। आप रोड पे निकलते होंगे तो आपको लगता होगा कि कोई आपको देख रहा है, somebody is watching you, आपको ये लगता होगा। और अगर आप में से किसी को ये लगता है तो इट इज़ ट्रू, यस, ऐसा किया गया है। दुनिया की कोई भी फीलिंग गलत नहीं होती है फ्रेंड्स।
और जब आप कहते होंगे कि आप मुझे ऐसा लगता है ये वो, तो उसको वो आपको जवाब यही देते होंगे कि तुम इतने स्पेशल भी नहीं हो, तुम इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं हो, या तुम पागल हो। यस, 1 सेकेंड फ्रेंड्स। दिस इज़ अ वेरी वेरी टॉक्सिक एनर्जी फ्रेंड्स, वेरी टॉक्सिक। और इन्हें आपकी मेहनत, आपके पैसे से भी बहुत लेना देना है। आपने जितना भी पैसा जोड़ा है, मेरे पास में एक केस आया जिसमें द गर्ल ब्रोक द मैरिज बिकॉज उसके हस्बैंड को उससे लेना देना ही नहीं था, सिवाय इसके कि तुम अपनी अकाउंट जॉइंट कराओ। इन रियल सेंस में रिलेशनशिप से उसको, उस मनुष्य को, उसके हस्बैंड को कोई लेना देना ही नहीं था। उसको सिर्फ एक चीज़ थी, अकाउंट जॉइंट कराओ और घर के काम करो, बाकी तुम्हारा कोई यूटिलिटी नहीं है लाइफ में, गेट लॉस्ट। भाई ये तो बड़ी अजीब बात है। पैसा दे दो, बस पैसा दे दो। ठीक है, तो फिर पैसा ले लो और रिलेशनशिप छोड़ दो। फिर उसमें भी रोना आता है कि नहीं हमको तो, दिस पर्सन इज़ वेरी लस्टी। ये मुझे वैसा ही टाइप का कोई प्राणी नज़र आ रहा है। प्लीज़ डोंट गो ऑन बॉय एंड गर्ल, लड़का लड़की वाले फैक्टर पे मत जाइएगा, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ठीक है। ओके, चलिए इस डेक से भी लेते हैं हमारे क्यूट छोटे से प्यारे वाले ओ 3 ऑफ कप्स। भाई साहब, 3 of wand, 3 of cups and 3 of pentacle and 6 of wand, which is double of 3. फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा बुराइयां कर रहे हैं आपकी। एंड थर्ड पार्टी मतलब तेरे समबडी जिसको रखा गया है आपके ऊपर नज़र रखने के लिए। योर स्टार एनर्जी हॉन्ट्स देम, आपकी जो स्टार वाली एनर्जी है ना, से उनको बहुत डर भी लगता है और उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप, और इनको मतलब बहुत इनको ये लगता है कि यार कहीं आपने अपनी पावर पहचान ली, कहीं आप पावरफुल बन गए ज़िंदगी में, तो इनका क्या होगा। तेरा हुआ मन्नू मेरा क्या होगा, ये गाना है ना, चलती का नाम। एनीवेज, तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा। मून एंड मून, रिपीटेशन, आई लव इट। सर्टेनली इन्होंने आपके ऊपर ये मून के नीचे बैठ करके ये मून रिचुअल्स करते हैं, मून के नीचे बैठ के ये स्पेल्स करते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। एंड आप इमोशंस की रानी बन गए हो, ठीक है। आप बॉय हो या गर्ल हो, आप लड़का हो या लड़की हो, लेकिन आप इमोशंस की रानी बन गए हो। रानी का मतलब होता है फेमिनिन एनर्जी। फेमिनिन एनर्जी वो होती है जो ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ज़्यादा स्वीट होती है, ज़्यादा नर्चरिंग, ज़्यादा केयरिंग होती है। वो फेमिनिन एनर्जी होती है, माँ वाली एनर्जी, यू नो। एक लड़की जो होती है वो ज़्यादा सॉफ्ट होती है, स्वीट होती है, केयर ज़्यादा करती है, क्योंकि वो उसके अंदर मदर वाला एलिमेंट ज़्यादा होता है, माँ वाला एलिमेंट ज़्यादा होता है ना, इसलिए। और जो मैस्कुलिन होते हैं वो गो गेटर होते हैं। देर आर द गो गेटर्स, कि पैसा कमा के लाना है, बाहर जाना है, घूमना है, लड़ाई करनी है, कोई स्टैंड लेना है अपने आप के लिए, सही के लिए, गलत के लिए, वॉट एवर, यू नो, दिस इज़ मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है। तो आप क्वीन ऑफ कप्स बन गए हो। आप ना इस व्यक्ति को समझा के आपका बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कि भाई समझ जा, इतनी बुराइयां मत कर, मैं तेरा पार्टनर हूँ, मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखने वाली हूँ, आई हैव फुलफिल्ड माई ड्यूटीज़ ऑलवेज। लेकिन इन्हें ये लगता है कि आप, लगता नहीं है, इन्हें पता है कि आपने हमेशा अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरीके से पालन किया है, लेकिन ये आपको जताना यही चाहते हैं कि नहीं, आपने कोई ड्यूटीज़ फॉलो नहीं किए हैं। और दुनिया भर में भी ये फैलाते आए हैं कि आपने अपनी ड्यूटीज़ को तरीके से नहीं फुलफ़िल किया है। जबकि अगर आपने हर दुख और तकलीफ़ के बाद भी आपने अपनी उस रिलेशन को संभालने की पूर्णतः कोशिश तो करी है, लेकिन इन्होंने उस पर उल्टा ही वार किया है आपके ऊपर। वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द फ्यूचर नाउ। फ्यूचर क्या है? ओह फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत सारा पैसा कमाने वाले हो। कुछ ना कुछ आपके पास में बहुत सारा पैसे के रूप में आ रहा है। अचानक वाला जो धन होता है ना, मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आपके नाम कर दे, कोई अकाउंट अपने ना आपका
आपके नाम अपना अकाउंट कर दे, आई डोंट नो, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो सडन मनी आ रहा है आपके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। मैं पैसे को प्यार करता हूँ, पैसा मुझे प्यार करता है, यस। और पैसे की बेकदरी कभी ना करें फ्रेंड्स। मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बहुत बड़ा रिसोर्स होता है, ठीक है ना। आपको नहीं भी चाहिए तो आपके पास पैसा होगा तो आप हज़ारों की मदद कर पाओगे, आपके पास नहीं होगा तो आप कैसे किसी की मदद करोगे, ठीक है। हाथ से मदद कर सकते हो, लेकिन कोई भूखा है ना तो उसको आपको खाना खिलाने के लिए आपको पैसे की ही ज़रूरत पड़ेगी। बी प्रैक्टिकल, पैसे की हमेशा कदर करें, ना ही पैसे वालों को रिडिक्यूल करें कि वो पैसे वाला है ना, किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो अपने स्टाइल में रहता है तो मतलब वो बहुत घमंडी होगा। नो, नॉट एट ऑल। आपको क्या पता उसको ज़िंदगी में किसी ने कितना नीचा दिखाया है, तो अब उसने कहा कि ठीक है लेट इट बी, अब मैं अपनी स्टाइल में रहूँगा या रहूँगी, चाहे जिसको जो सोचना है सोच ले। हमको नहीं पता होता है कि सामने वाला क्या एक्चुअली किस ट्रॉमा से गुज़र रहा है या गुज़रा था, हमें नहीं पता, तो हमें जज नहीं करना है। और जो भी लोगों ने जजमेंट छोड़ा है अपनी तरफ से, उनको बहुत बड़ा कोई गेन होने वाला है, बहुत ही बड़ा। सबसे पहले आपके लिए न्याय आ रहा है, एंड दूसरा आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है जिसमें आपके हाथ में पैसा आने वाला है, लिक्विड कैश। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लिए गेन हो रहा है, बहुत सारा गेन। एंड द टावर, ये जो एट द कॉन्ट्रास्ट, ये जो थर्ड पार्टी है, कम से कम 3 से 6 लोग, ये इनकी ज़िंदगी में टावर आ गया है। कैन यू सी दिस? ये रिचुअल्स इन्होंने आपके ऊपर करे थे, ठीक है, आपको हर्ट करने के लिए, आपको तकलीफ़ देने के लिए, बट इट्स गॉन बैक ऑन देम। जो कुछ भी उन्होंने आपके ऊपर किया था ना, जो कुछ भी मून के नीचे बैठ करके उन्होंने आपके ऊपर किया था, इधर से घूम के इसके ऊपर आ गया, इधर से घूम के इसके ऊपर आ गया, कि और कहीं गया ही नहीं, और कहीं गया ही नहीं। यू आर सो प्रोटेक्टेड। आई डोंट नो, अगर आप, हो सकता है आप उपाय ले रहे हो, वंडरफुल, ग्रेट। या तो आप उपाय ले रहे हो या खुद कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, इट्स कूल, इट्स ग्रेट, प्लीज़ करिए, करते रहिए, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, बहुत ही पावरफुल रीडिंग है। एंड इनको आपकी अगर बुराई करने का और शौक चढ़ रहा है तो करने दो। आप अपना ध्यान रखो, आप अपने आप को एकदम सही रखो, मस्त रहो। इनको अगर आपका हंसता हुआ चेहरा देख करके, और आप इसी व्यक्ति के साथ रह रहे हो, इनका आपको आपका हंसता हुआ चेहरा देख करके दुख होता है, गुस्सा आता है, तो आप इनके सामने सीरियस हो जाओ, फिर दूसरे रूम में जाओ, भंगड़ा नाचो, उछलो कूदो, खुश हो जाओ, और फिर इनके सामने आके सीरियस हो जाओ। इट्स अ ट्रिक, ओके, टू बी हैप्पी। या इट्स अ कन्फर्मेशन ऑल्सो। चलो जी, कन्फर्मेशन आ गई, ठीक है। आइए अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे दोस्तों को। ओके, ट्रस्ट, भगवान पे यकीन रखें, अपने आप पे यकीन रखें। थैंक यू खाटू श्याम जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपके एंजल, हमारे प्यारे प्यारे एंजल आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, इस आशीर्वाद को स्वीकार करें फ्रेंड्स। धन्यवाद। ओ माय गॉड, इट्स लुकिंग अमेजिंगली ब्यूटिफुल। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। आपकी सभी एनर्जीज क्लींस हो गई हैं। यू वुड बी फीलिंग लाइट एंड कंफर्टेबल इन योर स्टमक। यस, आपको हील किया जा रहा है। ओ माय गॉड, इतनी ग्रेट एनर्जी। थैंक यू, थैंक यू। लेट गो फ्रेंड्स, लेट गो करो, ठीक है। जितने भी ट्रॉमास या जो भी तरीके के आपको ये बुराइयां कर रहे हैं, तो करने दो इनको बुराइयां। किसी के बुराई कर देने मात्र से हम बुरे हो जाते हैं, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। बट एट द सेम टाइम अपनी पावर को बढ़ाओ, अपने सहीपन को देखो। अच्छे होने का मतलब कमज़ोर होना नहीं होता है। जो लोग अच्छे होकर के कमज़ोरी दिखाते हैं ना लाइफ में, उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आप धीरे 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 हर दिन अपनी पावर को बढ़ाने पे अगर आप वर्क करते हो, चाहे वो फिज़िकल पावर है या मेंटल पावर है, अपनी सोशल पावर है, ये 3 पावर्स पे आप हर दिन काम करो, ठीक है। आप किसी से मिलने नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो? लोग दुखी होते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। नो, जाओ, चाहे 10 मिनट के लिए एम ही मिल के आओ, हाय कैसे हो।
ये हर चीज़ दर्ज होती है फ्रेंड्स, हर चीज़ दर्ज होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ग्रेट फ्रेंडशिप्स करो, कभी कभी नहीं होती हैं दोस्तियाँ, इट्स ओके। लोगों से मिलने जाओ, लोगों को पता होना चाहिए, आपका अपना एक सोशल नेटवर्क होना चाहिए। 10 आपके सोशल ग्रुप्स होने चाहिए। मैं 10 की बात नहीं कर रही हूँ, बट कुछ सोशल ग्रुप्स ज़रूर होने चाहिए, जिससे अगर आप किसी मुश्किल में पड़ो, आपने उसमें मैसेज डाला तो उन में से कोई ना कोई एक व्यक्ति तो आ ही जाएगा आपकी मदद करने के लिए। अकेले हो जाओगे तो, और आपको पता है ये लोग जो अब्यूज़िव जो लोग होते हैं, ये जो इस तरीके के लोग हो जो थर्ड पार्टी और स्पेल फलाने ढिमकाने में घुसे पड़े रहते हैं, ये जो लोग होते हैं ना फ्रेंड्स, ये ऐसे होते हैं कि ये डरते बहुत हैं, ठीक है ना। इनको बहुत डर लगता है कि आप पलट के कुछ ना कर दो या आप लोगों को ना बता दो, इसलिए सबसे पहले ये आपका थ्रोट चक्रा और मूलाधार चक्रा को ब्लॉक करते हैं। कि मूलाधार चक्रा में अगर आप का ब्लॉक हो गया है तो आप किसी को कुछ बताओगे नहीं, आप डरोगे, आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। थ्रोट चक्रा ब्लॉक मतलब आप कुछ वो बात नहीं करोगे जो आपको सच में करनी है, आप कुछ अजीबोगरीबी कुछ ना टाइम पास करके आ जाओगे, या इग्नोर करोगे अपनी सही बात बोलने के लिए, या वही है डरते रहोगे, गला ख़राब हो जाएगा, कुछ और हो, समथिंग लाइक दैट, यू नो, ठीक है। बोल ही नहीं पाओगे, आप लिटरली बोल नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप चुपचाप अपनी पावर पे वर्क करते रहते हो, ईट विटामिन सी एज मच एज इट इज़ पॉसिबल, विटामिन सी खाओ, सारे तरीके के, अपने बॉडी का बहुत 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 अच्छा ध्यान रखो। शो मत करो, पता मत लगने दो सामने वाले को कि आप क्या कर रहे हो अपने लिए। चुप रहो, पावर बढ़ाओ। जब वक्त आए तो ऐसा स्ट्रोक दो कि सामने वाले को समझ आए कि भैया इसके साथ मैस नहीं करना है, इसके साथ मैस नहीं कर सकते, किसी के साथ करो, इसके साथ झगड़ा रगड़ा नहीं कर सकते, मेरे अंदर मेरे बस का नहीं है, समझा। दिस इज़ योर पावरफुल रीडिंग। आई डोंट नो ये कितने लोगों को के लिए मैसेज है, लेकिन मुझे लगता है मैसिव, मुझे कान में सुनाई दिया मैसिव, मास लेवल पे दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू वर्क। अपने लिए जो भी आपका इनपुट है, वो अपने लिए जो आपका संदेश है उसे आप निकाल लें, बाकी छोड़ दें। लिव पावरफुल लाइफ फ्रेंड्स, लिव अ सुपर पावरफुल लाइफ, बिकॉज यू आर पावरफुल, बिकॉज यू डिज़र्व, ठीक है। अगेन कन्फर्मेशन फ्रेंड्स। टेक केयर, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।